नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं। इनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। जय गुरुजी तनुज आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल जी। सभी जय संगत गुरुजी आंटी। को नमस्ते। जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत शुक्राना महाराज। जय गुरुजी आंटी। आंटी, जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज की गुरुजी की संगत दिन ब दिन लाखों में बढ़ रही है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में गुरु जी की संगत बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी के साथ साथ जो पहलू देखने में आया है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द संगत उनको पता ही नहीं है कि वो क्या करना है, कैसे क्या कर रहे हैं और उनको किस तरफ जाना है और किस पद्धति से किस परिवेश में उनको महाराज के स्तुति करनी है। कोई कहता है मैं बहुत रिलीजियस हूँ, कोई कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो कुछ समझ ही नहीं आती कि हमको हम क्या हैं। जो गुरु संगत है उनको अंदर एनालाइज करने की जरूरत ये है कि हम लोग रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं। तो मैं जस्ट ये जो आज का टॉपिक है वो इसी को ही प्रवेश में रहेगा कि एज ए गुरु संगत आर वी रिलीजियस और स्पिरिचुअल। अंकल आपने अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि आपने कहा संगत बहुत बढ़ रही है और नई संगत पुरानी संगत से कहीं ज्यादा है, बहुत गुना ज्यादा है। और this debate whether we are becoming religious or is this a spiritual path. So to answer your question, firstly, very briefly uncle, I think if I talk about myself personally, I think I am a good combination of both, really being religious as well as spiritual. But to know this, to understand this better, we will first have to know the difference between what is religion and what is spirituality. करेक्ट। Yes. So agar hum dekhe uncle that religion, firstly uncle I want to confess and I am just an ordinary person and I am no expert on religion, neither am I an expert on spirituality. But जो भी एज गुरुजी संगत, जो भी गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाया या जिस राह पे, जिस पाथ पे गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है। सो उसी को अपना इंफॉर्मेशन बेस बनाते हुए I am going to be talking and answering your questions today, Uncle Ji. So, करेक्ट। as I was saying कि religion अगर हम देखें तो religion क्या है? It is about gods and goddesses and about our Hindu scriptures and the teachings. और इसमें पूजा पाठ पर और रिचुअल्स पे जोर है कि परमात्मा तक पहुंचने का जरिया पूजा पाठ और रिचुअल्स है। अगर हमने परमात्मा को खुश करना है देन वी मस्ट फॉलो दीज रिचुअल्स, ये जो हमारे रीति रिवाज हैं। और अगर हमने इनको सही ढंग से नहीं किया सो परमात्मा नाराज भी हो जाते हैं। ऐसा ऐसा रिलीजन में हमने देखा है। एंड अंकल फॉर एग्जाम्पल, अब शिवजी महाराज का ले लीजिए, जो शिवजी में, शंकर में विश्वास करते हैं, वो लॉट ऑफ देम मंडे फास्ट करते हैं, बिना शिवलिंग को जल चढ़ाए कुछ खाना पीना नहीं करते। संतोषी माता का व्रत हो तो फ्राइडे फास्ट होता है, खट्टा नहीं खाना। सच सिचुएशंस दे क्रिएट लिटिल इनकन्वीनियंस, ये मेरे विचार हैं, फॉर नॉट ओनली द पर्सन बट मे बी फॉर अदर्स ऑल्सो। और हमने नोटिस किया दैट गुरुजी ने हमें इन रीति रिवाजों से दूर किया। उनकी कोशिश थी कि हम इन रीति रिवाजों से दूर हो जाए। अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल अंकल मैं अगर आपको दूं रिलीजन के बारे में और ये रीति रिवाजों के बारे में, इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन, और जी आंटी। पार्लियामेंट इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के एनालिसिस में क्या सुनने को मिला?
यूपी के रिजल्ट के बारे में कि प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो सही ढंग से नहीं हुई, इसीलिए करेक्ट। ये नतीजा निकला है। तो जो मैं कहना चाह रही हूं वो इस बात से स्पष्ट हो जाता है। But जी on the जी। other hand, so what is religion? That yes, it is a means of reaching God, but through a lot of rituals और परमात्मा को इन चीजों से खुश करना. So there is a sort of fear factor. But if we see the on the other side, हम जो अगर spirituality के बारे में देखें, so there is also a belief in God, or it is a connection to a superior power, to the divine energy, to the universal energy. बट इस सुपीरियर पावर को जो पहुंचने का रास्ता है वो हमारे खुद के अंदर से है, हमारी आत्मा से है। आत्मा का ही रास्ता जो है परमात्मा को जाता है। सो इट इज नॉट अबाउट रिचुअल्स। इनफैक्ट रिचुअल्स हमें दे बाइंड अस, एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ फ्रीडम फ्रॉम रिचुअल्स। करेक्ट, दे बाइंड अस, वेरी राइट। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि अगर हम जो, और ये रिचुअल्स हमने खुद फॉलो इसीलिए करते हैं क्योंकि धर्म में ऐसा कहा गया है, और जब नहीं कर पाते तो अंदर से गिल्ट फीलिंग रहती है, एंड दैट गिल्ट फीलिंग इज नॉट गुड एट ऑल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस विद स्पिरिचुअलिटी। तो परमात्मा तक स्पिरिचुअलिटी में भी पहुंचते हैं, बट ये एक आत्मा की यात्रा है, और आत्मा जो हमारे अंदर है उस तक हमने पहुंचना है। उसको साफ करते हुए हमने परमात्मा तक पहुंचना है। सो ऑल्सो अंकल, लाइक आई सेड, इसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। इट्स देर इज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी। सो ईच वन इज फ्री टू चूज एज पर देयर कन्वीनियंस किस तरह से दे वॉन्ट टू मूव ऑन टू दिस पाथ ऑफ दिस इनर जर्नी टूवर्ड्स गॉड, द करेक्ट। जर्नी ऑफ सेल्फ क्लेंजिंग। सो each one has the liberty to do that. It's a liberation from rituals. और अगर हम देखें अंकल, जो रिलीजन है, इट इज, ये सब कर्म कांड है, एक्सटर्नल है, वेर स्पिरिचुअलिटी इज एन इनर जर्नी ऑफ द सेल्फ। इंटरनल, इंटरनल एनालिसिस। यस अंकल, बिकॉज इंटरनली जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, वी अंडरस्टैंड आवर वीकनेसेस एंड वी मूव ऑन द पाथ जो गुरुजी ने दिखाया है। गुरुजी ने की कैसी, चंगा बंदा बनो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो दिस जो हमारा एंड डेस्टिनेशन है इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और जर्नी हमारी क्या है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो करेक्ट। दैट इज द डिफरेंस। एंड वन मोर डिफरेंस अंकल, रिलीजन में हमने देखा है कि एक जातिवाद है जिसे कास्ट सिस्टम कहते हैं। ईच वन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट sections according to their karam, according or not karam, according to their work or according to their status in life. शुरुआत तो अकॉर्डिंग टू वर्क हुई थी, बट ओवर द इयर्स इट हैज बिकम दिस डिफरेंस इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू योर सोशल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस। और उसी धर्म में उसी के अनुसार आप कोई रीति रिवाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट हमने, गुरुजी ने हमें क्या दिखाया, दैट ऑल आर इक्वल। गुरु महाराज ट्रीटेड एवरीबडी इक्वल। गुरु जी के दरबार में सभी रिलीजन्स के, सभी फेथ के लोग आते थे और आते हैं, क्योंकि वहां कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुई, कोई मंत्र जाप पहले कभी भी नहीं होता था, सिर्फ ध्यान में फोकस दिया। और उस ध्यान में आप अपने अंदर झांकिए, गुरुबानी के थ्रू समझिए कि क्या हम हैं और क्या हमें बनना चाहिए। और उसी ध्यान में कोई गुरुजी की तरफ ध्यान करते हैं, कोई अपने इष्ट की तरफ ध्यान करते हैं। सो इट इज, सो आई विल से मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ध्यान जिसे कहते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वेरी राइट, वेरी So, राइट। yeah, so accordingly, if I see these differences, now I come back to answer your question, uncle, that as Guruji Sangat, are we becoming religious or are we becoming spiritual? So I will say definitely we are on a spiritual path. करेक्ट। And yes, we believe in God. क्योंकि परमात्मा ने
क्या गुरुजी ने सिखाया? हैव थोड़ा टाइम। फर्स्ट तो ही सेड, गुरुजी आए क्यों? क्योंकि कहते सी लोकी रब ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ बैठे सन। He came to reconnect all of us, mankind, to divinity. उसको आप गॉड कह लीजिए बेशक। So definitely we believe in God, but there is no orthodox rituals, no orthodox system of reaching that God. So and another thing is, अच्छा गुरुजी ने देखो गुरु फॉर्म में आए। He came as a guru, but he showed us the immense powers of God. परमात्मा की जो बेअंत और इमेंस शक्ति है वो उन्होंने दिखाया, प्रैक्टिकल रूप में दिखाया, जिनको ब्लेसिंग्स कह लीजिए, मिरेकल्स कह लीजिए, बिकॉज नो ऑर्डिनरी गुरु कैन डू दैट और इज इवन डूइंग टुडे। सो ही शोड अस कि परमात्मा है, परमात्मा की मौजूदगी का एहसास कराया। पहले रिलीजन में वी नेवर न्यू कि कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि परमात्मा को भी देख सकते हैं। गुरुजी ने वो एहसास हमें कराया। एंड यस, एंड उन्होंने क्या सिखाया कि हायर पावर, परमात्मा से कैसे कनेक्ट करो। इसे थोड़ा टाइम पाठ के लिए जरूर दो, थोड़ा टाइम ध्यान में बैठो, याद करो मुझे। उन्होंने कहा मेरी जो याद करो, मैं आपके अंदर ही बैठा हूं। तो उस याद में अंकल, जब हम अपने अंदर जाते हैं उस जर्नी में, हमें एनालाइज होता है कि हम क्या हैं। दूसरे जो हमें समझते हैं वो बहुत फर्क है, हमारे बहुत मुखौटे होते हैं। वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, बट हम अंदर से क्या हैं वो हम खुद एनालिसिस करते हैं जब हम पाठ में बैठते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं। सो दिस इज व्हाट ही टॉट अस, एंड ही डिड दिस थ्रू शबद गुरबानी। दिस इज वन ऑफ गुरुजी's वेरी वेरी गुड गिफ्ट टू अस, बिकॉज इट हेल्प्स अस मूव ऑन टू दैट पाथ। वो जो जर्नी है इंसानियत की, उस पे हमें आगे, हम उस पे आगे बढ़ते हैं थ्रू गुरुजी's गाइडेंस, थ्रू शबद वाणी। So uncle, in conclusion for this question, I can say that Guruji has guided us towards religious spirituality. Yes, he has guided us to religious spirituality, and also he said कि परमात्मा में विश्वास करो, there is a supreme power, but love God. परमात्मा से डरो नहीं। जी आंटी, आंटी, I was about to ask you the same thing. Do spiritual people believe in God? Of course, uncle, most certainly. If I talk about myself, I would say that I definitely believe in God and I acknowledge the presence of God. Or spiritual people also, like I said, they believe in God. But the journey to reach God is different. It's not through rituals, it is that inner energy. और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं अंकल, तो मेरी जो शुरुआत थी वो घर में, there was an environment of total love and faith in शिवजी महाराज। शिवजी महाराज के प्रति बहुत असीम प्यार और एक श्रद्धा की भावना थी। सो उसी माहौल में रहते हुए मेरे दिल में जो परमात्मा की एक स्वरूप बना was of शिवजी महाराज। बट आई नेवर डिड एनी ऑर्गेनाइज रिचुअल्स। कभी बैठ के नियम अनुसार पूजा पाठ नहीं की, कभी किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई, कभी कोई व्रत नहीं किए। शिवलिंग में बट पानी नहीं चढ़ाया? हाँ जी, क्या शिवलिंग में अंकल? पानी नहीं चढ़ाया? अंकल वो तो चढ़ाया, चढ़ाया। उस वक्त नहीं चढ़ाया। माय मदर यूज्ड टू डू इट। ओके। मेरी मदर मतलब शिवलिंग पे पानी चढ़ाते थे, उसके बिना कभी खाना पीना नहीं करते थे। एंड मंडे फास्ट वो रखते थे। एंड शी इवन बट देयर वाज नो फोर्सिंग अस, क्योंकि एनवायरनमेंट शिवजी महाराज का ही था। ओम नमः शिवाय सदा चलता था हमारे घर में। तो वो शिवमय वातावरण था, शिवमय यस, वातावरण। यस जंकल, शिवमय वातावरण था। वो शिव अंदर उतर गए और बस प्यार था। कुछ भी चाहिए तो मदर विल से कि शंकर बाबा से बोलो, शंकर बाबा के आगे हाथ जोड़ के जाना। So that Shankar Baba became बड़े इतने, he was the father of the family.
but the focus was on high moral values. कभी मतलब अच्छे कर्म करो सच की तरफ, and they led by example. कर्म योगी थे, hard working people. So that was, I think, the beginning. If I analyze today and I connect it to what Guruji wants us to be, that was the, दो एक I will say धार्मिक तरह से शुरुआत हुई थी, but the environment was also spiritual. It was the beginning of a spiritual life कि अच्छी तरफ चलो, अच्छे कर्म करो. Very, very high moral values were expected by our parents, and I'm so grateful for that. And so does Guruji. Guruji expects us to be absolutely honest, morally upright. कभी भी इनफैक्ट मुझे खुद कह के गए हैं, मॉरल, हाई मॉरल वैल्यू से जियो. सो विच इंक्लूड्स मेनी थिंग्स. एंड देन मतलब सबको एक जैसा समझो, लव एवरीबडी, डू नॉट जज एनीबडी. मतलब हमारा सोचना फर्क है, दूसरों का फर्क है. सो वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल. नो, धर्म में क्या होता है अंकल? हमने देखा है कि धर्म में, बिकॉज ऑफ रिलीजन एंड बिकॉज ऑफ रिलीजियस सिचुएशंस, वाद विवाद हो जाते हैं. पीपल आर ट्राइंग टू प्रूव दैट माई गॉड इज बेटर देन योर्स. तो आई हैव मोस्ट सीन अ लॉट कि जो रिलीजियस पीपल हैं, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, दे बिकम एग्रेसिव. वो विनम्र नहीं रहते, वो शांत स्वभाव के नहीं होते हमेशा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे एक स्पिरिचुअल पर्सन विल मोस्टली भी शांत स्वभाव के होंगे. आंटी, मेरा भी यही मानना है कि जब अलग अलग धर्म के लोग अपनी विनम्रता खो बैठते हैं, तो वो भाव ही खत्म हो गया उनका पूजा करने का. ये बात हमें कैसे समझ आई अंकल? गुरुजी की शरण में रह के गुरुजी ने हमें बैठ के कोई पूजा पाठ का कोई बैठ के सबक नहीं सिखाया. बट ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू गुरबानी. ही इंट्रोड्यूस्ड अस हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. एक एक लाइन में जो कहे, चंगा इंसान बनो, लोग किसी की निंदा मत करो, अंदर पांडा साफ करो. करेक्ट, अपना भांडा साफ करो. दिस स्पिरिचुअलिटी इज ओनली अबाउट दैट अंकल. अपना भांडा साफ करो. अंदर जब हम, एंड मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ, नॉट सोर्स, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ करेक्ट. द स्पिरिचुअल जर्नी. क्योंकि जैसे आत्मा के द्वारा हमने परमात्मा तक पहुंचना है, तो पहले तो अपनी आत्मा को पहुंचना है ना अंकल. वो आत्मा जो हमारी है, वो बहुत उस पर परतें चढ़ी हुई हैं, सब विषय विकारों की. एंगर है, जेलसी है, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया, सोच विचार में बैठे रहते हैं, करेक्ट. चिंता में बैठे रहते हैं. तो उन परतों को हटाना है. ये जो थॉट्स आते हैं अंकल, ये मन बड़ा चंचल है, ये हमें उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देते. स्लोली वी हैव टू ट्रेन द माइंड कि उस वक्त जब हम ध्यान में बैठे हैं, उन जो थॉट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पॉज कर दीजिए. because the focus is Guruji. The करेक्ट. focus is that. So, that is what it is. It is the inner cleansing. और ये सब अगर हम पढ़ें about spirituality, तो किताबों में ये लिखा है, पर मैंने और हम सब ने किताबों से नहीं सीखा. हमें गुरुजी प्रैक्टिकली सिखा के गए हैं और सिखा रहे हैं. So definitely, uncle, we all Guru Sangat and spiritual people definitely believe in God. करेक्ट. आई endorse your all viewpoints. In the meanwhile, वो जहन में सवाल उठता है कि एज ए गुरु संगत, हाउ टू कल्टिवेट ए स्पिरिचुअल लाइफ. अपने आप को कैसे ग्रूम करें, कैसे अपने आप को उस तरफ ढालें. हाउ टू कल्टिवेट ए स्पिरिचुअल लाइफ. Okay, so uncle, like I said, that about spiritual life, whatever I have understood is, is that by being Guruji Sangat, that the spiritual growth is to be a better person, to be a better human being. That's the destination, and this whole process is towards that. So there are, जैसे कहते हैं धर्म में रिचुअल्स हैं. So there are certain rituals even in spirituality, but these rituals are not fixed. It is a guidance, it's a guiding force कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे
So your path, your journey towards your goal, your spiritual growth जिसको कहते हैं spiritual journey, या आप spiritual practice कह लीजिए, that becomes, these rituals become, it helps you to follow a sort of discipline. Yes. So discipline is very important in life, uncle. Guruji laid a lot of importance on discipline. So ये जो spirituality के नियम हैं, they bring that discipline in us to reach that goal, to become, to have a more meaningful life, to have a more purposeful life. Now, what are these things and what are these expectations from spirituality to become in your spiritual practice? So, first and foremost, uncle, I feel my three जो guiding principles हैं, जैसे गुरुजी समझा गए और गुरबानी भी कहती है, सिमरन, सत्संग और सेवा. नाउ अगर हम इनको इलैबोरेट करें तो सिमरन इज व्हाट? इज ध्यान, इज मेडिटेशन. एंड ध्यान एंड मेडिटेशन हेल्प्स अस, हमने जैसे बोला, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं. जब हम अपने सारे थॉट्स को शांत करते हैं एंड वी एनालाइज कि जो भी हम अंदर से हैं इज ऑल बिकॉज ऑफ अस. there is no need to blame anybody else. जो एंगर है, जेलसी है towards other people, it is wrong. Because जो मेरी लाइफ की situations हैं, whether they are good, they are a blessing from Paramatma, from my Guru Maharaj, and all other situations are also a blessing because they help me realize, they help me firstly stay grounded. मुझे नीवा रहना सिखाते हैं. And then I realize that ये तो सब मेरा ही किया धरा है. ये हमारे मेरी these suffering, all these miseries, they are a result of my own karma, चाहे past हो चाहे present. So I have to now, जो हो चुका, I cannot change that, but I can change the future. I can अच्छे कर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, so that I can improve the balance of good karma, so that I can change my, then attitude positive हो जाता है. Because जब हमने realize किया that it is all हमारा ही जो कर्म है हमारे सामने आ रहे हैं, so attitude becomes positive. दूसरों की तरफ वो जो है एंगर नहीं रहता. We want to maintain the relationship. गुरुजी का फोकस था कि अपनी फैमिली लाइफ को ऊंचा रखो, अपने रिश्तों को बना के रखो, बिकॉज ये रिश्ते भी किसी वजह से हमारे जीवन में आए हैं. पुराने कर्म हैं जो जिनका अनफिनिश्ड बिजनेस है. These are carry forward from earlier. This realization has come by being with Guruji and by understanding Gurbani and by practicing a little bit of ध्यान. So जब ये समझ आ गया कि जो भी हमारे रिश्ते हमारे पास हैं, they are a result, किसी वजह से हैं, तो इनको निभाओ अच्छी तरह से. You know, और हर एक के साथ हमारा जरूरी नहीं that we get along very well. पर गुरुजी की बात जो हम याद रखते हैं कि निभाओ इन रिश्तों को. एंड डोंट, अगर कोई रिश्ता पसंद नहीं, जिस वजह से इरिटेशन होती है, या तो उसको यहीं खत्म कर दो. बट वो कैसे खत्म होगा अंकल? विद अ फीलिंग ऑफ लव. व्हेन वी सेंड लव एंड गुड विशेस टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगती है. एंड वी बिगिन टू एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर. और एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी हमारी रिचुअल, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने पूछा, एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग. Acceptance of ourselves, acceptance of other people, the way they are, and acceptance of situations. कि जो है ऐसा ही है, but the faith, the strong faith कि गुरुजी हमारे साथ हैं. और गुरुजी की कहते सी मैं सब ठीक कर देंगा. तो हम सफरिंग करते हैं, बट ये फेथ इतना है, पॉजिटिव फीलिंग इतनी है कि गुरुजी कटवा रहे हैं कर्म, और कर्म काट के ही स्लो. ये कर्म जो है, सफरिंग इज अ लर्निंग अंकल, हमें जैसे नीवा रखती है, विच इज सो इम्पोर्टेंट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन. Very right. Yes, and uncle, another thing in this religious practice, how to cultivate it, कि थोड़ा टाइम जरूर दीजिए पाठ के लिए और ध्यान के लिए, जो टाइम हर एक को सूट करता है.
जनरली पर्सनली आई थिंक कि वो समय बेस्ट रहता है जब आपको डिस्टरबेंस कोई ना हो, ना फ्रॉम योर टेलीफोन्स, ना आपके लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नो फ्रॉम जो जीवन की जो रोजमर्रा की दिनचर्या है, जब उसकी डिस्टरबेंस ना हो, दैट इज द टाइम जब आपका ध्यान अच्छा लगता है। अदरवाइज थॉट्स तो वैसे ही नहीं छोड़ते अंकल, ध्यान में बाधा बनाते हैं। जो एक्सटर्नल नॉइज है, जो बाहर की नॉइज, these are the things which also prevent us from being relaxed while being in dhyan. And uncle, one more important thing which I feel, which is a very big learning by being with Guruji, and it is in contrast with dharam and religion. Guruji ने क्या कहा? हमारा जो धर्म है, हर सिचुएशन, मतलब हर लाइफ के जो पहलू हैं, हर फेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट है। When we are young, we are children, हमारा धर्म है एजुकेशन, टू मूव टूवर्ड्स अ पाथ ऑफ करियर। उसके बाद जब फैमिली बनती है, शादी के बाद, लुकिंग आफ्टर द हस्बैंड और लुकिंग आफ्टर द वाइफ, अर्निंग मनी टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, बच्चों का पालन पोषण करना अच्छी तरह से, शांत स्वभाव से, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारा धर्म है। सो एंड दैट इज द मेडिटेशन। जब आप ये हमारे अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम प्यार से करते हैं, विद लव टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, विद डिवोशन टुवर्ड्स आवर फैमिली, जब हम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से पूरी करते हैं, इट इज बिगर देन एनी काइंड ऑफ भक्ति। सो गुरु जी एंड ही ऑल्सो सेड कि किसी किसी संगत को कह गए ना, जिन्होंने पूछा गुरु जी मैं केड़ा पाठ करा, कहने तेनू केड़ा पाठ करन दी लोड़ है, अपने कम कर, फैमिली को देख। और एक और संगत को बोल के गए कि जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हले तू परिवार नु वेख, कुड़ियां दा ब्याह करा, बाज शिव नाल मत्था फोड़ी। ये गुरु जी के शब्द हैं। हाँ, गुरु जय फिर गुरु बाद जी। शिव जी नाल मत्था फोड़ी। तो मतलब जो ध्यान है, वो as per your spiritual practice, your spiritual day-to-day routines depend upon your life situation. गुरुजी And महाराज, गुरुजी महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी स्ट्रांग। correct, शिव जी yes, ने, शिव जी ने मत्था फोड़ी कि पहले अपनी जिम्मेदारियां तो निभा सारियां। correct, correct. और वो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती अंकल। अच्छा, and if I say that I'll say Guruji introduced us to God. Like I said, हम बहुत लोग जो हैं, स्पेशली अर्बन पीपल, सिटी पीपल, भाग दौड़ में काम की और इकट्ठा करने की मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ताकि फैमिली के लिए, उन चीजों में हम परमात्मा को भूल गए थे। पाठ, पूजा पाठ का समय ही नहीं मिलता था। अभी भी अंकल बहुत लोग हैं जो हम देखते हैं जो गुरुजी संगत नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है परमात्मा के लिए या अपने लिए थोड़ी देर, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ी आंटी, बैठने के आंटी, लिए। आंटी एक चीज और भी है इसी रेफरेंस में, उनके पास टाइम नहीं है ना, वो महाराज की भी कृपा नहीं है उनके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल। दैट इज वाई एज संगत वी आर सो फॉर्चुनेट। तो यस। अंकल, अगर आपने जैसे स्पिरिचुअल जर्नी का पूछा, तो एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज कि जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, उनकी मेहर की दृष्टि हम पे पड़ गई, तो हमारी करेक्ट, स्पिरिचुअल जर्नी तो वहीं शुरू हो गई थी। करेक्ट। और एंड दिस स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। कौन किस लेवल पे है या हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस राह पर हम हैं, इंसानियत की राह पर अगर हमें गुरुजी ने डाल दिया, so I think we should be very very grateful. So and gratitude is another thing. आपने करेक्ट। पूछा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुरुजी ने ग्रैटिट्यूड सिखाया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सिमरन की, अगर हम उस पे आए सत्संग पर, सो सत्संग पहला क्या है, जब हम अपनी सत्संग शेयर करते हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर हुई हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर शोइंग ग्रैटिट्यूड। हम करेक्ट, शुक्राना कर रहे हैं महाराज का कि करेक्ट। हमें, मतलब इतना, तो शुक्राना एंड ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और जब दूसरे अपना सत्संग शेयर करते हैं, सो वी रियलाइज दैट सो मेनी पीपल आर ब्लेस्ड एंड सो मेनी पीपल आर मोर, आई विल से, स्ट्रॉन्गर देन अस।
उनकी जर्नी इज प्रॉबेबली डीपर देन अस, सो हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और उनके सत्संग से हमें होप भी मिलती है कि जो भी सिचुएशन है गुरुजी की दी हुई है, और इवेंचुअली ही इज लुकिंग आफ्टर अस। और गुरुजी से, परमात्मा से डरना नहीं है, बिकॉज लव हिम। एंड द अदर थिंग इज ही इज ऑलवेज वॉचिंग अस, नॉट ओनली वॉचिंग अस, परमात्मा हमें देख रहे हैं। तो हम दूसरों से चीजें छुपा सकते हैं, पर क्या हम परमात्मा से छुपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता है। और दूसरी बात, ही इज ऑल्सो वॉचिंग ओवर अस, वो हमेशा हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो फेथ है, यकीन है, और यकीन गुरुजी बनाते हैं अपनी मेहर से, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम देखते हैं हमारे हमारे साथ चमत्कार हो रहे हैं। ये क्या है? ब्लेसिंग्स हैं। ये फेथ बढ़ाने के लिए हैं कि मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, और जैसे मैंने आपका जीवन चलाना है मैं चलाऊंगा। सो जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है अंकल, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। एंजाइटी, वरी थोड़ी देर के लिए आती है, हमें ज्यादा तंग नहीं करती। जी आंटी। So uncle, that peace of mind which we are looking for in this spiritual journey, that happens, and it happens gradually. वेरी impactful messages संगत जी is getting from you right now. Auntie, last me, before we conclude the session, I will like you to elaborate on for 2 minutes is a message for the Sangat. Though we are no one to give any message to anyone, but still a message. What message should be? What message should Guru Parvar get from this session? अंकल, पहली बात तो ये है, ये मैसेज मेरे नहीं है, जो गुरुजी ने सिखाया और जिस राह पे ले जा रहे हैं इतने सालों से, धीरे धीरे थोड़ी सोझी दे दी है कि अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। एंड वो बातें हमने अभी आपस में चर्चा की हैं। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ मैसेज। द फर्स्ट इज कि हैव इमेंस फेथ इन गुरुजी। और Correct. गुरुजी ने हमें क्या दिखाया? कि वो परमात्मा है, द पावर्स ऑफ गॉड, द सुपीरियर पावर जिसे हम कहते हैं, द यूनिवर्सल एनर्जी, गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराई और एक्सपीरियंस करा रहे हैं। सिर्फ मुझे नहीं, आपको नहीं, सभी नई संगत को, सभी को ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि गुरुजी क्या हैं। एंड सो थोड़ा टाइम गुरुजी कहते थे, मेरे फोटो नाल बैठो, मेरी फोटो कोल बैठो, मेरे नाल गल्ला करो, अपने दिल का हाल मुझे बताओ। एंड मैं सब कुछ सुनता हूं, एंड इट इज ट्रू, सभी ने एक्सपीरियंस किया है। और इसको मैं मांगना नहीं कहूंगी, क्योंकि जब फेथ है गुरुजी में, आई नो दैट ही इज डूइंग एवरीथिंग, और वो ही हैंडल कर लेंगे सब कुछ। बट बहुत बार अंकल चीजें होती हैं तो हमें तंग करती हैं, हमारा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मन शांत नहीं हो पाता, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, कौन सी कौन सा रास्ता लूं। तो गुरुजी क्या कहते थे? मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। तो गुरुजी को याद करो, गुरुजी से अपने मन की बात करो। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, एंड देन वी लीव इट टू गुरुजी। गुरुजी, ये मेरी दशा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप Correct. देखिए कैसे आपने हैंडल करना है। बिकॉज यू नो मी बेटर, यू नो माई लाइफ सिचुएशन बेटर। आपको पता है मेरे लिए क्या, कौन सा कदम उठाना ठीक रहेगा। सो ऐसा कहने के बाद अंकल मन शांत हो जाता है। एंड देन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ नहीं करना, हमें अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जी रहे हैं। जो कर्म करने हैं टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स फैमिली, वो हम करते जाएंगे। बट एक विश्वास मन में आ जाता है कि जो मैं Correct. कर रही हूँ वो गुरुजी करवा रहे हैं। बस आंटी एंड इसी के साथ नो ही इस नो अंकल, द सेकंड पॉइंट इज वेरी हाँ जी, इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज। दैट बी गुड टू एवरीबडी। आप अपने आप को, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आप समझते हैं दूसरों से बेटर है, दैट डज नॉट मेक यू अ सुपीरियर पर्सन। एवरीबडी किस लेवल पे है वो सिर्फ गुरुजी महाराज को पता है।
सो आई थिंक लव एवरीबडी, और सेवा, जैसे गुरुजी कह गए, गिव बैक टू सोसाइटी। कितना कुछ गुरुजी ने हमें दिया है। सो गिव बैक टू सोसाइटी, नॉट ओनली इन हेल्प पीपल थ्रू, अपना समय दीजिए, अपने, अगर आप मनी से हेल्प कर सकते हैं करिए, बट विदाउट इन सीक्रेसी। एंड ऑल्सो जो गुरुजी ने समझाया है, ये जो पॉडकास्ट है, सत्संग शेयरिंग है, ये क्या है कि जो गुरुजी ने सिखाया है दूसरों के साथ शेयर करिए। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई वुड से। चीजें तो बहुत हैं, बट करेक्ट। वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, यस यस यस। एंड ऑल्सो फॉलोइंग गुरुजी's हुक्म की ब्रीफ सुनाई। शॉर्ट ही सुनाई। शॉर्टेज सुनाई, मेरी अपार कृपा, मेरी अपार जो ब्लेसिंग्स है उनको शॉर्ट में सुनाई। सो इतने मैसेजेस हैं गुरुजी के, पर आज जैसे जिस हिसाब से गुरुजी ने बुलवाया, जो भी कहा, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। भूल चूक माफ की माफी देना संगत जी, अगर किसी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों, सो मैं माफी चाहती हूँ। एंड गुरुजी की शरण में सदा हम बने रहें हम सब, जी और आंटी। गुरुजी जी स्पिरिचुअल आंटी। पाथ पे लेके जाए। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। योर दिस सेशन वाज फुल ऑफ मैसेजेस एंड इट लास्टेड इम्पैक्ट ऑन द गुरु संगत। और गुरु परिवार की तरफ से, महाराज की तरफ से आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।